आप तिलक लगाते हैं तो आप हिंदू हैं, आप रुद्राक्ष की माला पहनते हैं तो आप हिंदू हैं, आप जनेऊ पहनते हैं तो आप हिंदू हैं, आप चोटी रखते हैं तो आप हिंदू हैं, आप भगवा पहनते हैं तो आप हिंदू हैं। पर ये मेरा मानना है कि सनातन धर्म आखिर में है क्या? हम क्यों वायु, अग्नि, जल की पूजा करते हैं? आपने वायु, अग्नि और जल बोला है तो मैं सबसे पहले आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि हिंदुत्व और सनातन, हिंदू और सनातनी का जो फर्क बार बार बोला जाता है कि हिंदू कौन है और सनातनी कौन है, ठीक। उसी में आपके सवाल का जवाब भी नत्थी हो जाएगा। और ये मेरी थ्योरी है, मेरा मानना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने कहीं पढ़ा है या यही जो मैं बोल रहा हूँ वही सत्य है। आपका अपना सत्य हो सकता है, आपकी अपनी समझ हो सकती है। मुझे लगता है कि हिंदू शब्द जो है ना वो इट इज कन्फाइंड टिल द बॉडी, वो शारीरिक क्षमता तक सीमित है। आप तिलक लगाते हैं तो आप हिंदू हैं, आप रुद्राक्ष की माला पहनते हैं तो आप हिंदू हैं, आप जनेऊ पहनते हैं तो आप हिंदू हैं, आप चोटी रखते हैं तो आप हिंदू हैं, आप भगवा पहनते हैं तो आप हिंदू हैं, आप कलावा बांधते हैं तो आप हिंदू हैं, आप धोती पहनते हैं तो आप हिंदू हैं, आप तैयार होके नहा धो के पूजा की थाली लेके चल रहे हैं तो आप हिंदू हैं। लेकिन सनातन जो है वो हिंदुत्व से उसका दायरा बहुत बड़ा है। आप ये सब कुछ नहीं भी कर रहे हैं, फिर भी अगर आप एक महिला को सम्मान देते हैं तो आप सनातनी हैं। वाह। आप अगर अपने आप को पीछे रख के अपने परिवार को आगे रखते हैं तो आप सनातनी हैं। आपको अगर इस बात की समझ है कि अगर मुझे छोटों से मान चाहिए तो मुझे प्यार देना पड़ेगा और बड़ों से प्यार चाहिए तो उनको मान देना पड़ेगा, तो आप सनातनी हैं। आप पेड़ काटने से बचते हैं, फूल तोड़ने से बचते हैं, चलते चलते चींटी को मार देने से बचते हैं, तो आप सनातनी हैं। अगर आपके घर में चूहा निकलता है तो उसको एक पिंजरे में डाल के आप इतनी जहमत उठाने को, इतना एफर्ट डालने को तैयार हैं कि इसको मैं बहुत दूर छोड़ के आ जाऊँ, मारूंगा नहीं, तो आप सनातनी है ना। तो हिंदू शब्द जो है, दोनों हैं एक ही, आपस में जुड़े हुए। पर ये मेरा मानना है कि ज़रूरी नहीं कि हर हिंदू सनातनी हो, पर हर सनातनी हिंदू है, ये तय है, ऐसा है।